सो आपको मालूम है इस रूम में कितने लोग बैठे हैं? अंदाजा कर सकते हैं? 200 से अधिक लोग बैठे हैं। प्रेज़ गॉड। सो हमारा इस हॉल में 200 से अधिक लोग बैठे हैं और सो हमारे लिए खुशी मालूम है हम लोग मैक्सिमम 75 सिस्टर्स के लिए अंदाजा हम लोग उम्मीद किए थे, लेकिन 105 रजिस्ट्रेशन हो गया। अभी भी अधिक लोग बैठे हैं, 5 दिन और आ रहे। प्रेज़ गॉड। रात को हो रहा है। हमारा इस हॉल में 200 से अधिक लोग बैठे हैं और लोगों को आने देंगे क्या और सील कर देंगे? हमारे लिए खुशी मालूम है हम लोग मैक्सिमम 75 सिस्टर्स के लिए अंदाजा हम लोग उम्मीद किए थे, लेकिन 105 रजिस्ट्रेशन हो गया। अभी भी अधिक लोग बैठे हैं, 5 दिन और आ रहे और कुछ लोग बच्चों को भी लेके आ गया। रात को हो रहा है। हमारा इस हॉल में 200 से अधिक लोग बैठे हैं और लोगों को ये बहनों का सिस्टर्स के कैंप है और भाई लोगों को क्यों लेके आया मुझे मालूम नहीं। मैक्सिमम 70। ऑलराइट, कुछ बच्चों को लेके आया, लेकिन बच्चों को आप लोग कंट्रोल कीजिएगा। इधर उधर 100 दौड़ेगा तो आप भी बिरयानी खाएगा और बच्चा भी बिरयानी खाएगा और कुछ लोग बच्चों को भी लेके आ गया। ओके, बच्चों को अपना कंट्रोल में रखिए। आई डोंट वांट टू सी एनीबॉडी सिस्टर्स के कैंप में और भाई लोगों को क्यों लेके आया और बच्चों को अपना कंट्रोल में रखिए। ऑलराइट, कुछ बच्चों को लेके आया, लेकिन बच्चों को आप लोग कंट्रोल कीजिएगा। इधर उधर नहीं करना है। दौड़ेगा का बीच में कोई इधर उधर नहीं जाएगा और बच्चा भी बिरयानी खाएगा और कुछ लोग बच्चों को भी लेके आ गए। ओके, बच्चों को अपना हमारे बीच में कंट्रोल में रखिए। आई डोंट वांट टू सी एनीबॉडी सिस्टर्स के कैंप में और भाई लोगों को क्यों लेके आया और बच्चों को अपना कंट्रोल में रखिए। ऑलराइट, कुछ बच्चों को लेके आया, लेकिन बच्चों को आप लोग कंट्रोल कीजिएगा। इधर उधर नहीं करना है। दौड़ेगा का बीच में कोई इधर उधर नहीं जाएगा और बच्चा भी बिरयानी खाएगा और कुछ लोग बच्चों को भी लेके आ गए। ओके, बच्चों को अपना हमारे बीच में कंट्रोल में रखिए। सिस्टर्स के कैंप में और भाई लोगों को क्यों लेके आया और जोर से एक ताली बजाएंगे। कंट्रोल में रखिए। ऑलराइट, कुछ बच्चों को लेके आया, लेकिन बच्चों को आप लोग कंट्रोल कीजिएगा। इधर उधर नहीं करना है। दौड़ेगा का बीच में कोई इधर उधर नहीं जाएगा और कुछ लोग बच्चों को भी लेके आ गए। ओके, बच्चों को जल्दी नहीं छोड़ेंगे हैं? हम निवेदन करेंगे जेम्स भैया आके हमारा तिलक भैया को एक माला पहनाइए। हाँ, जल्दी आ जाओ और हमारा फेबा मैम पीछे है, आ जाइए और लिनी सिस्टर को एक माला पहनाइए। यस, यस, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। Thank you so much for taking the pain to come to BBTI. It's our honor to have you both. Yes, please. Thank you so much for coming. Thank you. Please be seated. और it's our honor to have you both. हम इनका घर में गुड़गांव में जाके रहा है और सेवकाई के लिए उनका घर खुले हैं, पूरा खुला है और वहाँ जाके वचन का सेवकाई किया। थैंक यू प्लीज कलिसिया में वचन का सेवकाई किया। वहाँ से बहनों को इधर भेजा, हमारे एसबीटीसी में पढ़ाई किया है जाके रहा है और उनका केरल का घर में भी गया है। मैं जब एक जवान था उनके घर में जाके प्रचार किया है। हाँ, मे बी ऑलमोस्ट 32 years back. It was in 92 I guess. इनका बच्चे 4 बच्चे हैं, एक बेटी है ना? हाँ, and 3 boys and 2 are married. या 2 बच्चों का शादी हो गया और 2 बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और उन लोगों के लिए दुआ करना है। एक पोता भी है। ओ, ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडमदर है। हाँ, सो प्रभु ने हमारे लिए सुनहरा अवसर दिया पप्पू भैया से प्रभु का वचन सुनने के लिए। उनका गवाही सब लोग सुनना है। वो जब जवान थे, हमारा बोकारो में एक अय्यप्पा मंदिर थे, उनका गवाही में पूरा पढ़ा था और वहाँ पंडित का काम ना भजन कीर्तन करते थे। हाँ, भजन कीर्तन करते थे, लेकिन वहाँ से प्रभु यीशु मसीह उनको बचाया और उनका गवाही आप लोग सुनना है। जब प्रचार करने के लिए जब आएगा उनको रिक्वेस्ट करना है उनका गवाही शेयर करने के लिए। तो यीशु मसीह को अगर ऐसा कोई भी भाई या बहन
अभी तक मुलाकात नहीं किया है, यीशु मसीह को अपने दिल में ग्रहण नहीं किया है, भैया से मिलिए और दीदी से मिलिए और जोनी भैया से मिलिए, सीबी सिस्टर से मिलिए। और 3 गेस्ट आने वाले हैं और वो लोग भी आने वाले दिनों में हमारे बीच में रहेगा, उन लोगों के सफ़र के लिए प्रार्थना करना है। और आज शाम को हम लोग वचन सुनने से पहले और एक एक्शन गाना, एक्शन सॉन्ग सीखेंगे सब लोग। रेडी? सो मे आई रिक्वेस्ट जोनी भैया एंड सीबी सिस्टर टू कम फॉरवर्ड एंड सिंग फॉर अस। वेर इज सौरभ? चला गया? कॉल हिम बैक। सौरभ भैया कहाँ हैं? प्लीज कम, गिटार बजाइए। ऑल राइट, सो प्लीज कम एंड आई थिंक यू बोथ कैन लीड। एक्शन गाना सीखेंगे? कोई जान नहीं है, उन लोगों का जैसे मरा हुआ जैसा बैठा हुआ है। हाँ, दोपहर को खाना मिला, शाम को भी खाना मिलेगा। हाँ, बी हैप्पी। ऑल राइट, once you sing then they will catch up or you okay. ഇവിടെ വന്നോ അതോ നടുക്ക് നിൽക്കുന്നോ? Where is cordless? ഇതിലും she can sing in this also. rhythm ബജായി ടങ് 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 ടങ്. വാ വാ അവിടെ നിൽക്കുവാന്നോ? then give they will be able to see me, otherwise I am hidden. He has to sing, na? You are also going to sing. हाँ, both give a backup. നീ ഇവിടെ നിന്ന് പഠിക്കൂ. അപ്പോൾ അവരെങ്ങനെ കാണുന്നേ? Okay. आज नया गाना, ठीक है? वो जॉय वाला अच्छा लगा? जॉय, लव, फाउंटेन। हाँ हाँ, तो वैसे आज ना नया गाना बहुत छोटा सा है, 4 लाइन है, ठीक है? मैं बोलूँगी, आप मेरे पीछे पीछे बोलना। 4 ही लाइन है, सिंपल है, लेकिन एक्शंस थोड़ा डांस जैसा है, ठीक है? ओके, तो पहला लाइन है आई रिमेंबर। आप लोग मेरे पीछे पीछे बोलिए, ठीक है? आई रिमेंबर what the Lord has done. I'm not going back anymore. No, never, ha. I'm not going back anymore. Okay, आप लोग ने मेरा एक्शन देखा ना? हाँ, सिंपल है या नहीं? हाँ, ठीक है, एक बार हम लोग गाएंगे, ठीक है? Remember what the Lord has done. I'm not going back anymore. No, never, ha. I'm not going back anymore. I remember what the Lord has done. I'm not going back anymore. No, never, ha. I'm not going back anymore. समझा? सिंपल है, ठीक है? आप लोग खड़े होंगे? थोड़ा ढीला होंगे, लेकिन दूसरों को मारेंगे नहीं, ठीक है? आज मेरे को किसी ने कहा कि सब लोग ना किक कर रहे थे यूं, हैं? तो हा वगैरह करते करते दूसरों को नहीं मारना, ओके? ठीक है, मेरे पीछे आप लोग को गाना समझ में आ गया? हाँ, वापस एक बार रिपीट करना है मेरे पीछे पीछे। आई रिमेंबर वॉट द लॉर्ड हैज डन। हाँ, आई एम नॉट गोइंग back anymore. Okay. No, never. Ha. I'm not going back
एनी मोर, ठीक है, गाएंगे भी। स्लो गाएंगे पहले। हाँ, सब देख पा रहे मुझे पीछे? नहीं, ओहो, अब तो मेरे को स्टूल लाना पड़ेगा। एडजस्ट कर लेना, सामने वालों को देख लेना। हाँ, ओके। I remember what the Lord has done. I'm not going back anymore, anymore. No, no, never, never, ha, ha, ha. I'm not going back anymore. I remember what the Lord has done. I'm not going back anymore, anymore. No, no, never, never, ha, ha, ha. I'm not going back anymore. Faster. I remember what the Lord has done. I'm not going back anymore, anymore. No, no, never, never, ha, ha, ha. I'm not going back anymore. अरे आप लोग तो जल्दी सीख गए। अभी इस बार मैं नहीं गाऊंगी, हम नहीं गाएंगे, ठीक है? देखते हैं आप लोग सीख ले। मैं जस्ट स्टार्ट करके दे दूंगी, ओके? 1 2 3 स्टार्ट। I will अरे वाह, वेरी गुड, हो गया। वन मोर टाइम, वंस मोर। हाँ, ठीक है, वंस मोर। ढीला हो गया ना सब लोग? ढीला हो जाओ। हाँ, अभी अच्छे से, ऐसे नहीं। हाँ, ये आई रिमेम्बर नॉट गोइंग, ऐसे नहीं, ठीक है? थोड़ा सा हिलना, थोड़ा एक्सरसाइज हो जाएगा इधर सब। हाँ, ओके। 1 2 3 स्टार्ट। I remember what the Lord has done. I'm not going back anymore, anymore. No, no, never, never, ha, ha, ha. I'm not going back anymore. I remember what the Lord has done. I'm not going back anymore, anymore. No, no, never, never, ha, ha, ha. I'm not going back anymore. बैठने के लिए आवाज़ नहीं ज़रूरत है। हाँ, थैंक यू सो मच, गुड सिंगिंग। कल भी एक्शन सॉन्ग सीखेंगे? हाँ, और स्कूल टीचर से अनुरोध है, ये गाना सब जाके अपना बच्चों को भी सिखाएं। हाँ, ऑल राइट। हम लोग वचन सुनने जा रहे हैं, हमारा मन को तैयार करेंगे, और आज शाम को प्रभु हमें क्या बातें करना है, और हम उसी मनसा के साथ बैठेंगे। प्रभु मुझे बातें कीजिए, और आपका वचन सुनने के लिए आपका दास, आपका दासी तैयार है। तो इसलिए हम लोग मन को तैयार करेंगे। हम निवेदन करेंगे, प्रभु का दास आने से पहले इवेंजलिस्ट सरजू आगे आएंगे, हमें प्रार्थना में हमें मदद करेंगे। भाई बहुत दूर जगह में सेवा करते हैं, और उस जिला में वो दूसरा कोई कलीसिया नहीं है, और ये भाई के लिए भी आप लोग प्रार्थना करना है। भाई सरजू, आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, हमारा पवित्र पवित्र सेनाओं का यहोवा, स्वर्ग में विराजमान अति महान
ऊंचा स्थान में रहने वाला हमारा जीवित परमेश्वर, फिर से धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और संध्या के बेला में प्रभु जी पुनः दोबारा हम सभी भाई बहनों को प्रभु जी आपका उपस्थिति में लाए हैं। और प्रभु जी ये समय प्रभु जी फिर से आपका प्रियदास को आपके हाथों में रखते हैं प्रभु जी। आप पवित्र आत्मा की ओर से अगुवाई को दीजिए, ताकि प्रभु जी जो मन्ना आपकी ओर से देते हैं प्रभु जी, हम लोग का जीवन के लिए लाभदायक होने के लिए मदद और सहायता करना प्रभु जी। फिर से पुनः प्रभु जी यह समय को आपके हाथों में रखते हुए ये छोटी सी दुआ प्रार्थना हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से मांगते हैं, दया करके सुन और स्वीकार कीजिए। आमीन। धन्यवाद ब्रदर। हम लोग वचन सुनने जा रहे हैं। हमारे बीच में ब्रदर जॉनी वर्गीस जेम्स भैया हमें अनुवाद करने में मदद करें। यू वांट Hello, hello. संदेश में जाने से पहले एक विशेष एक बात है जो मैं आप लोगों के साथ बांटना चाहता हूं, आप लोगों को बताना चाहता हूं। ऐसा एक बात जिसने मुझे मेरे जीवन में काफी मदद किया, और मैं विश्वास करता हूं कि उस बात ने आपको भी आपके जीवन में कई बार मदद किया होगा। अभी हम लोगों ने बहुत अच्छा गीतों को गाया है। जो गाना आप गाते हैं, मैं चाहता हूं कि उन गीतों का जो पृष्ठभूमि है, उन पृष्ठभूमि को आप जानने का कोशिश करें। मैं अंग्रेजी गाना गाता हूं, इसलिए मुझे अंग्रेजी गानों के अधिकांश अंग्रेजी गानों के पृष्ठभूमि मुझे पता है। आज हम लोगों ने एक अंग्रेजी गाना गाया था, और जो अंग्रेजी गीत हम लोगों ने गाया था वो था ब्लेसेड अश्योरेंस का। ये जो गीत है एक स्त्री के द्वारा लिखा गया था जिसका नाम था फैनी क्रॉस्बी। जब वो छोटी एक लड़की थी, उस समय में आंखों का इलाज के लिए जब वो डॉक्टर के पास गई, तो डॉक्टर के लापरवाही के कारण उन्हें अपनी आंखों की रोशनी खो देनी पड़ी, और फिर उसके बाद से अपने पूरे जीवन भर वो एक अंधी महिला के समान जी रही थी। एक अंधी होने के बावजूद उस गीत में वो एक उम्मीद की बातों को लिख रही है, जिसमें वो कहती है कि जब प्रभु यीशु मसीह दोबारा आएगा, उस समय में अंधी लेखिका के द्वारा जब ऐसे एक अर्थपूर्ण को रचा जाए, वो शब्द और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है हमारे लिए, Yes or no? Huh? है कि नहीं? Yes, huh? Yeah. So, whatever favorite songs you have, find out who wrote those songs, find out what were the circumstances under which they wrote those songs. तो हो सकता है कि
आपके बहुत सारे पसंदीदा गीत होंगे। हमारी इच्छा ये है कि आप अपने उन पसंदीदा गीतों का लेखक कौन है, किस परिस्थितियों में उन्होंने उन गीतों को लिखा है, उसे जरा खोजबीन करने का आप कोशिश करें। Now today we are going to continue what we were doing in the earlier session. बीते हुए सेशन में, बीते हुए सत्र में हम लोगों ने जो किया था, उस सत्र को, उस विषय को हम लोग अभी आगे बढ़ाना चाहते हैं। Now tell me those 4 or 5 things that we studied about the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के संबंध में वो 3-4 बातें क्या थी जो आज हम लोगों ने सीखा। First. नंबर 1, पहला, हाँ नहीं अंत में लास्ट में, हाँ बोलो। Yeah, the filling of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा की परिपूर्णता। हाँ. Then second was what? दूसरा क्या है? पवित्र आत्मा से संबंधित क्या क्या बातें सीखी थी? Nivas, हाँ, the indwelling of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा का वास हम लोगों ने सीखा। In whom does the Holy Spirit dwell? पवित्र आत्मा किन लोगों के अंदर वास करता है? पवित्र आत्मा किन लोगों के अंदर वास या निवास करता है? Loudly say, हाँ. थोड़ा जोर से बोलिए। हाँ, जोर से बोलो, हाँ. जो परमेश्वर में विश्वास करते। Yeah, correct. He lives in all believers, in all those who have been born again. जिन्होंने नया जन्म प्राप्त करके यीशु मसीह का विश्वासी बने हैं, उन लोगों के अंदर पवित्र आत्मा वास करता है। What was the next thing? अगला तीसरी बात कौन सी है? Yeah, baptism of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। When did that happen? और ये पवित्र आत्मा का बपतिस्मा कब हुआ? On the day of Pentecost. Okay. पेंतेकुस्त के दिन में पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हुआ। Then और फल. उसके बाद चौथा बात कौन सी है? Okay, good. Fruit of the Spirit. पवित्र आत्मा का फल। Then fifth was Vardhan. Yeah, gifts of the Holy Spirit. Okay. Now we will get into some study of the fruit of the Holy Spirit. आज शाम के समय में हम लोग पवित्र आत्मा का जो फल है, उस विषय को हम लोग थोड़ा अध्ययन करेंगे। So let us read from Galatians. इस संबंध में हम लोग गलतियों की पत्री से कुछ भागों को पढ़ेंगे। Galatians chapter 5, गलतियों की पत्री उसका 5 अध्याय verse 22 and 23. गलतियों की पत्री 5 अध्याय उसका 22 और 23 पद। गलतियों की Galatians पत्री पता है? 5 अध्याय 22 और 23 पद। रोमियो के बाद उसके पहले गलतियों की पत्री 5 अध्याय 22 और 23 पद। हाँ. मैं हम सब लोगों के लिए पढ़ता हूं, आप लोग अपने अपने बाइबल में देखिए। गलतियों 5 का 22 और 23। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। Yeah. I hope everyone heard that. सब लोगों ने सुना? हाँ, okay. सब लोगों को मिला? So let us observe some things here. यहां से हम लोग कुछ बातों का निरीक्षण या कुछ बातों का अवलोकन करेंगे। First, let us consider the meaning of the word fruit. सबसे पहले हम लोग फल जो शब्द है, उस शब्द का हम लोग उस शब्द के बारे में थोड़ा जानकारी इकट्ठा करते हैं। Everyone likes to eat fruits. फल सबको पसंद है खाना? फल खाना सबको पसंद है? It's both tasty and healthy. अब फल खाना स्वादिष्ट भी है और स्वास्थ्य के लिए लाभदायक भी है। Fruit also looks good on the tree. और जब फल पेड़ों पर लदे हुए हो तब दिखने में भी अच्छा लगता है। So regarding the physical fruit, we see that it is something good, it is something beautiful, and it is something useful. और अगर हम लोग फल के बारे में, खाने वाले फल के बारे में अगर बातें करें तो वो दिखने में अच्छे भी है, दिखने में सुंदर भी है और वो खाने में लाभदायक भी है। So that helps us to understand the meaning of the fruit of the Holy Spirit. तो जब इस
विषय को हमें समझ में आ जाए, हम समझ जाए, तब हमें आत्मा का फल के विषय में भी समझ में आ सकता है। So, spiritual fruit or fruit of the Spirit means qualities which are good and pleasant and useful or beneficial to others. आत्मा का फल कहने का मतलब आत्मा का वह गुण जो अच्छा हो, सुहावना हो, जो एक व्यक्ति के लिए लाभदायक हो। Yeah. So everyone should write down this meaning, huh? तो इस अर्थ को अगर आप लिखना चाहते हैं तो अपने अपने खाता में, अपने अपने नोटबुक में लिख सकते हैं। Yeah. Spiritual fruit or fruit of the Spirit means qualities that are beautiful and beneficial. आत्मा का फल का तात्पर्य वह गुण, आत्मा का वह गुण जो अच्छा हो, सुहावना हो और जो एक व्यक्ति के लिए लाभदायक हो। सुना? लिखा? लिखा आप लोगों ने? हाँ, एक और बार बोलो। Just say again. आत्मा का वह गुण जो अच्छा हो, सुहावना हो और एक व्यक्ति के लिए लाभदायक हो। आत्मा का फल अच्छा है, सुहावना है और लाभदायक है। समझ में आया? सब लोगों ने लिखा? Okay. Now another observation let us make. तो अब इस पद में से, इस अंश में से एक और अवलोकन हम लोग करते हैं। There is something written against, like contrast, against something. अब यहाँ पर कुछ बातें किसी बात के विरोध में लिखा गया है। विरोधाभास बातों को हम लोग यहाँ देख सकते हैं। Yeah, what is that? वो विरोधाभास बातें कौन सी है? ऐसा बातें जो हमें विरोध में लगता है या फिर कुछ बातों के विरोध में लिखा गया हो। क्या लिखा है? क्या? वहाँ we read that verse, no? हम लोगों ने पढ़ा है ना वो पद? ऐसे ऐसे कुछ बातों विरोध, के हाँ। विरोध में Lovely, हाँ. कोई व्यवस्था नहीं। So it says there is no law against these things. इन बातों के अर्थात इन गुणों के विरोध में कोई व्यवस्था नहीं, ऐसा लिखा है वहां। So we should ask, what was the reason for the law being there? तो अब हमें एक सवाल ये पूछना है कि फिर व्यवस्था के दिए जाने का कारण क्या हो सकता है? Now there are many reasons, बहुत सारे कारण हैं व्यवस्था के दिए जाने का, but here is one reason. तो यहाँ पर एक कारण है। The law was given to control or to restrict or to stop our evil tendencies. व्यवस्था इसलिए दिया गया था ताकि हमारे बुरे मानसिकता को सीमित किया जा सके, उसको एक दायरे में बंद करके रखा जा सके। Now, why was it necessary for the law to say, you shall not bear false witness, you shall not tell lies? Why was that needed? परमेश्वर को ये बोलने की आवश्यकता क्यों पड़ी कि आपको झूठी गवाही नहीं देना है, आपको झूठ नहीं बोलना है? क्यों, क्या आवश्यकता पड़ी थी परमेश्वर को ये बातें कहने की? Because we are the kind of people who tell lies, or we feel like telling lies. वो इसीलिए क्योंकि एक मनुष्य का प्रवृत्ति, एक मनुष्य का स्वभाव ही झूठ बोलने का है, झूठी गवाही देने का है। Okay, what was the need to say that, don't steal or don't commit murder? क्यों परमेश्वर ने कहा कि तुम्हें हत्या नहीं करनी चाहिए, तुम्हें चोरी नहीं करनी चाहिए? हाँ, बोलिए। परमेश्वर मनुष्य से प्रेम करता है। हाँ, लेकिन अभी हम लोग वो अर्थ नहीं डिस्कस कर रहे हैं। परमेश्वर ने क्यों कहा कि हमें हत्या नहीं करनी चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए? क्योंकि वो पाप है। क्योंकि वह पाप है। वो सच है, क्योंकि वो पाप है, लेकिन बोलने की क्या जरूरत है? ये सब चीज बोलने, अभी अगर आप लेविटिकस में पढ़ते हैं,
You know, there are so many very, very bad things which are written. Don't do this, don't do that, don't sleep with your mother, don't, sleep with your close relatives, don't sacrifice your children in the fire. Such very bad things are written. Why is that? What is the need to write such things? जब आप लेवी व्यवस्था का किताब पढ़ते हो तो लेवी व्यवस्था के किताब में बहुत बुरी बुरी बातों का वर्णन किया गया है, बुरी बुरी बातें जो वो किया करते थे। जैसे अपने माँ के साथ कभी भी आप शारीरिक संबंध नहीं बनाना, अपने रिश्तेदारों के साथ कभी भी शारीरिक संबंध नहीं बनाना, आप ऐसे और भी बहुत सारे बुरी बुरी बातों का वहाँ पर वर्णन किया गया है। सवाल ये है कि परमेश्वर ने उन लोगों से ऐसा करने के लिए मना क्यों किया? क्योंकि मनुष्य का उन लोग करते थे ये सब। क्योंकि मनुष्य का स्वभाव ये सब करने का है। People used to do these things. That's why there was need to say don't do. तो उस जमाने में लोग ऐसे गंदे गंदे काम करते थे, इसीलिए परमेश्वर को ये कहना पड़ा ऐसा काम नहीं करना। So my point is, the law was given because people have a tendency to do bad things. तो मेरा कहने का तात्पर्य, बताने का अर्थ ये है कि व्यवस्था लोगों को इसीलिए दी गई थी क्योंकि मनुष्य का स्वभाव गंदे काम करने का, पाप करने का था। The law is telling you what all things you should not do. व्यवस्था आपको ये बताती है कि आपको क्या-क्या नहीं करनी चाहिए। But now we have a contrast with the fruit of the Spirit. लेकिन नया नियम में हमें व्यवस्था के विरोध में एक बातों को बताया गया है और वो है आत्मा का फल। The fruit of the Spirit is telling us how we should be or what qualities we should have. आत्मा का फल हमें ये बोध कराता है कि हमें कैसे गुणों वाला व्यक्ति होना है, अर्थात हमें क्या-क्या अच्छे कामों में लगे रहना चाहिए। What is the first quality mentioned there in the fruit of the Spirit? आत्मा का फल में सबसे पहला गुण कौन सा जिक्र किया गया है? Prem. What is the fourth one? चौथा कौन सा है? Dheeraj. Patience. See, if we were so loving and if we were so patient and so gentle and so kind, there would have been no need to give the law only. अगर हम लोग प्रेमी स्वभाव के होते, बहुत ही धीरजवंत होते, कृपालु होते, भलाई करने वाले होते, तो व्यवस्था का दिए जाने का कोई आवश्यकता ही नहीं होती। Okay, I hope everyone is understanding this opposite meaning. आपको समझ में आ रहा है ये जो दो अलग-अलग विरोध की बातों को हम लोग जो देख रहे हैं, समझ में आ रहा है आप लोगों को? Rules are for bad people. व्यवस्था, कानून, कायदा, कानून, नियम ये बुरे लोगों के लिए है। But for people who are full of the fruit of the Spirit, there is no law needed to address them. लेकिन जो आत्मा का फल से परिपूर्ण व्यक्ति है, उन लोगों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। Yeah, so how will we write this down? हम लोग कैसे लिखेंगे इसे अब नीचे? You can write like this: the fruit of the Spirit consists of good qualities. आत्मा का फल अच्छे गुणों से निहित, अच्छे गुणों से भरा हुआ, आत्मा का फल अच्छे गुणों से भरा हुआ या अच्छे गुणों से निहित। Then write like this: if we were full of these qualities, आत्मा का फल अच्छे गुणों से भरा हुआ है, या फिर कोमा देकर के आगे लिखी है, यदि हम अच्छे होते आत्मा का फल अच्छे गुणों से भरा हुआ है, यदि हम अच्छे होते, लिखा इतना सब लोगों ने? So if we had these good qualities, or if we were so good, there would be no need for the law. यदि तो व्यवस्था की कोई आवश्यकता ना होती।
यदि हम अच्छे होते तो व्यवस्था की कोई आवश्यकता नहीं होती। आत्मा का फल, मैं शुरू से पढ़ रहा हूं, आत्मा का फल अच्छे गुणों से भरा हुआ है या अच्छे गुणों से निहित है। यदि हम अच्छे होते तो व्यवस्था के दिए जाने की कोई आवश्यकता ना होती। Is this clear? हमारे समझ में आ रहा है? Okay, next thing we are going to discuss is the origin or the source. अगली बातें जो हम लोग देखने जा रहे हैं वो है इसका उद्गम, इसका शुरुआत, इसकी उत्पत्ति कहां से आया है ये। So one day there was a branch of a tree एक दिन ऐसा हुआ कि पेड़ का एक डाली, and the branch started thinking that I want to have fruit. एक डाली, एक पेड़ का डाली ये सोचने लगा कि अब मुझे फल देने का समय आ गया है या फिर अब मैं फल देना चाहता हूं। And so it tried to make fruit on its own. और फिर उस डाली ने अपने आप से फल बनाने का या फल उत्पन्न करने का कोशिश किया। Now, is that how fruit grows on the tree? क्या फल पेड़ पे लगते हैं? Branch only makes the fruit? क्या वो डालियां, वो जो डालियां है वही फल उत्पन्न करते हैं क्या? डालियां फल उत्पन्न करते हैं क्या? No, it's not like that. ना, ऐसा नहीं होता है। If you break the branch, no fruit will come. अगर आप उस डाली को जिसमें कभी फल लगा होगा, उस डाली को तोड़ करके अलग कर दोगे तो उस टूटे हुए डाली से कभी भी फल नहीं लगेगा। Okay? Then where does the fruit come from? तो ये जो फल है ये कहां से आता है उस डाली में? The roots of the tree grow deep into the ground. वो जो पेड़ है उस पेड़ का जड़, वो उस पेड़ का जड़ जमीन के बहुत ही गहराई में जाता है। And then from the ground it takes the water and so many other things. और जमीन के अंदर जाकर के जमीन के अंदर से पानी और जो भी आवश्यक सामग्रियां है उन्हें वो एकत्रित करती है। And then from the trunk or from the main stem of the tree, these nutrients will go to the branches. और फिर जमीन के अंदर से जब जड़ ये जो खाद और सामग्रियां है, पानी है, ये जब सब इकट्ठे कर लेती है तो पेड़ के तने से होते हुए वो डालियों तक भेजते हैं। And then the fruit automatically comes. और फिर तब जाकर के उस डाली पर फल लगता है। Understanding what? Huh? आपको समझ में आ रहा है जो बोल रहे हैं? हाँ या ना? हाँ बोलिए। हाँ, okay, okay, fine. So it's like that with spiritual fruit also. आत्मा का फल भी कुछ इसी प्रकार से है। Okay, we cannot make this fruit ourselves. ये जो फल है जिनको हम लोगों ने गलतियों की पत्री 5 अध्याय में देखा, इन फलों को हम अपने आप उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। You know, I feel like loving those people who are like me. अब मुझे ऐसा लगता है, मेरी इच्छा है कि मैं केवल उन्हीं लोगों से प्यार करूं जो मेरे जैसे हैं। Okay, I don't have much love for other people. और जो मेरे जैसे नहीं हैं, उन लोगों के पास, उन लोगों को बांटने के लिए मेरे पास बराबर प्यार नहीं है। So, but I know that God wants me to love everyone. लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि परमेश्वर मुझसे चाहता है कि मैं सब लोगों से बराबर प्यार करूं। So, I'm thinking now I should make some love inside my heart. और फिर अब मुझे इस बात का एहसास होता है और मैं सोचता हूं कि क्यों ना मैं अन्य लोगों के लिए प्रेम अपने अंदर अपने आप उत्पन्न करूं। I am keeping on telling myself I should have love, I should have love. और मैं अपने आप से ये कहते रहता हूं कि मेरे अंदर प्यार होना चाहिए, मुझ में प्यार होनी चाहिए। Is that the right way or not? ये प्यार उत्पन्न करने का सही तरीका है क्या? अपने आप से कहते रहना कि मुझ में प्यार होनी चाहिए, मेरे में प्यार होना चाहिए, ये प्रेम उत्पन्न करने का सही तरीका है क्या? जोर से बोलो. हाँ No, या ना? हाँ, no. ये तो this is not the correct method. तो ये तो पक्का हो गया कि ये सही तरीका नहीं है। अपने आप दोहराते रहना कि मुझ में प्यार होना चाहिए, ये सही तरीका नहीं है। Okay, so now we should ask then what is the right way? अब सवाल ये है
कि फिर अगर ये सही तरीका नहीं है तो सही तरीका कौन सा है? Now, who produces this fruit? अब ये जो फल है ये कौन उत्पन्न कर सकता है? हाँ, परमेश्वर सही है, लेकिन ये फल कौन उत्पन्न कर सकता है? ये किसका फल है? ये हाँ, it's fruit of the Holy Spirit. ये पवित्र आत्मा का फल है. That means it is the Holy Spirit who has to produce this love in my heart. तो कहने का तात्पर्य, चूंकि ये जो फल है वो पवित्र आत्मा का है, तो मेरे कहने से ये अंदर उत्पन्न नहीं होगा. इसे उत्पन्न करने के लिए पवित्र आत्मा को काम करना पड़ेगा. You know, so what do I have to do? तो मुझे क्या करना है? You know, I can sit back and say, you know, I don't have any love, but that's not my fault. The Holy Spirit did not produce it. अब मैं आराम से कुर्सी पे बैठ जाऊंगा और कहूंगा कि मेरे अंदर किसी के प्रति प्यार नहीं है, इसमें मेरा क्या दोष? पवित्र आत्मा का है, पवित्र आत्मा ने मुझे प्यार नहीं दिया, इसलिए मेरे अंदर प्यार नहीं है. Do you go to the barber's shop to cut your hair? कभी Or आप to the लोग parlor? कभी आप लोग पार्लर में गए हो क्या? आप लोग जो जहाँ बाल वगैरह ट्रिम करते हैं, बाल वगैरह काटते हैं, गए हो कभी पार्लर में? Or maybe you ask your sister or your mother to cut your hair. या फिर आप लोगों ने कभी अपनी माँ से या अपनी बड़ी दीदी या छोटी बहन से कहा होगा कि आपके बाल काट दे. है कि नहीं? हाँ? So do you cut your own hair? क्या आप अपने बाल अपने से काट सकते हो? I don't think most people can do that. Okay. So if somebody else is cutting your hair, then what is there for you to do? अगर कोई दूसरा व्यक्ति आपके बाल को काट रहा है, आपको क्या करना है फिर? Nothing. क्या करना है आपको? जब आपका कोई एक व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति आपका बाल काट रहा है, आपको क्या करना है? उछल कूद करना है. सावधान रहना. We have to sit still. We have to sit in the proper position, in the proper place, and only if we cooperate like this, that other person will be able to cut our hair. जब कोई एक दूसरा व्यक्ति आपका बाल काट रहे हो, तो आपको क्या करना है? आपको चुपचाप बैठना है. जैसे वो कहते हैं वैसे ही बैठना है, तभी वो भली भांति आपके बाल को काट सकता है. So it's the same way, a similar thing with the fruit of the Spirit. पवित्र आत्मा का जो फल है, उसके साथ भी ये पवित्र आत्मा का फल के संबंध में भी ये बात है बिल्कुल सटीक बैठती है. The Holy Spirit is going to produce this fruit. The Holy Spirit wants to produce this fruit in our lives. पवित्र आत्मा हमारे अंदर इन फलों को या इस फल को उत्पन्न करना चाहता है. But that means we have to sit carefully and allow the Holy Spirit to do His work. तो कहने इसका मतलब ये हुआ कि हमें बिल्कुल शांत बैठ करके पवित्र आत्मा को अपना काम करने देना है. That means spending time with God, इसका मतलब है परमेश्वर के साथ समय बिताना, spending time in reading the Bible, परमेश्वर के वचन के साथ परमेश्वर का वचन पढ़ने में समय बिताना, spending time in prayer, प्रार्थना में समय बिताना, listening to one's conscience. और एक व्यक्ति का या अपने विवेक का बातों को सुनना. The Holy Spirit speaks through our conscience to tell us whether what we are doing is right or wrong. पवित्र आत्मा आज हमारे विवेक के द्वारा हमसे बातें करता है कि हम जो कर रहे हैं वो सही है या नहीं. So in this way, if we cooperate, then the Holy Spirit will be able to produce this fruit. इस तरह से यदि हम पवित्र आत्मा को उनका काम करने की अनुमति दे, तो पवित्र आत्मा बेहतर रीति से काम कर सकेगा. Okay, so we have to write this down. लिख लीजिए इन बातों को. So write down, we cannot produce the fruit on our own. लिख लीजिए, हम अपने आप फल उत्पन्न नहीं कर सकते. हम अपने आप या हम स्वयं फल उत्पन्न नहीं कर सकते. हम अपने आप या फिर हम स्वयं फल उत्पन्न नहीं कर सकते. But the Holy Spirit produces it. परंतु पवित्र आत्मा फल उत्पन्न करता है. Okay? परंतु पवित्र आत्मा
फल उत्पन्न करता है। हम अपने आप फल उत्पन्न नहीं कर सकते या हम स्वयं फल उत्पन्न नहीं कर सकते, परंतु पवित्र आत्मा फल उत्पन्न करता है। But we must cooperate with him. अतः हमें पवित्र आत्मा का सहयोग करना है। अतः हमें पवित्र आत्मा का सहयोग करना है। By spending time with God परमेश्वर के साथ समय बिताने के द्वारा and listening to him. और उनके बातों को सुनने के द्वारा। मैं शुरू से पढ़ रहा हूं, अगर किसी का छूट गया है तो। हम अपने आप या हम स्वयं फल उत्पन्न नहीं कर सकते, पवित्र आत्मा फल उत्पन्न करता है। अतः हमें पवित्र आत्मा का सहयोग करना है, परमेश्वर के साथ समय बिताने के द्वारा और Yeah, show me. By spending time with God and listening to him. spending time with the Lord and Listening to him. परमेश्वर के साथ समय बिताने के द्वारा और परमेश्वर के बातों को सुनने के द्वारा या परमेश्वर को सुनने के द्वारा। Everyone is written? लिखा, सब लोगों ने लिखा? हाँ। और समझ में आया? हाँ बोलो जोर से। समझ में आ रहा है? Okay, good. Okay, the next thing which we want to consider is the number. That is, when I say number, I mean singular or plural. अब अगली बात जो हम देखना चाहते हैं वो यहाँ पर इस अंश में से जो देखना चाहते हैं वो है कि ये जो बातें हैं वो किस वचन में लिखा गया है। वचन में फल किस वचन में? आत्मा का फल किस वचन में है? कौन सा वचन है ये? आप वचन जानते हैं हिंदी में? एक वचन, बहुवचन, संस्कृत में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, इवन संथाली में भी एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो ये कौन से वचन में लिखा गया है? ये एक वचन है या बहुवचन है? जोर से बोले। हाँ एक वचन। या इट इज इन सिंगुलर। तो ये बिल्कुल स्पष्ट है यहाँ पर, ये बातें एक वचन में लिखा गया है। So this fruit is not many fruits but one fruit. ये आत्मा के फल नहीं है, आत्मा के फल नहीं है, आत्मा का फल है। कहने का मतलब ये बहुत सारे फल नहीं है, ये एक फल है। So now sometimes in one fruit, we have the skin or we have the peel, then we have the flesh inside, we have the seed inside. तो एक फल में जब हम लोग देखते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि किसी फल में, कुछ फल ऐसे हैं जिसमें छिलका होता है, अंदर में गूदा होता है उसका, और फिर उसके बाद अंदर में जाएंगे तो बीज भी होता है कि नहीं? हाँ, yes, okay. So the fruit of the spirit is like that. पवित्र आत्मा का जो फल है वो भी कुछ इस प्रकार से है। So only one fruit, एक ही फल है, but how many qualities? लेकिन उस एक फल का कितने गुण हैं? कितने गुण हैं? देखा कितने गुण हैं? गिन लीजिए, आप लोगों के पास बाइबल है? Yeah, 9 are there. Yeah. So everyone write down that there is only one fruit, but it consists of 9 qualities. तो लिख लीजिए, फल एक है, लेकिन उस एक फल के 9 अलग अलग गुण हैं। फल एक है पर उसके 9 अलग अलग गुण हैं।
What is the second quality? दूसरा गुण क्या है? No, second quality in the fruit. Anand. Joy, right? आनंद. Third one is what? तीसरा कौन सा है? So suppose someone comes to you and says that, I've got so much of joy, but I don't have any peace. I don't have Any peace. anything. Any peace. Any peace. अगर कोई एक व्यक्ति आपके पास आता है और आपसे कहता है कि देखो मेरे अंदर आनंद कूट के भरा है लेकिन शांति नहीं है, Then what does that mean? इसका मतलब क्या है? Something is wrong somewhere. तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है. The Holy Spirit will produce joy, the Holy Spirit will produce peace also. तो जो पवित्र आत्मा आनंद उत्पन्न करेगा वही पवित्र आत्मा शांति भी उत्पन्न करेगा. Okay. Then, yeah, you've written that? लिख लिया आप लोगों ने? Yeah, you wrote that, right? Okay, fine. Then, the next thing that we want to do is we want to classify these qualities. अब अगला जो हम लोग काम करना चाहते हैं वो है कि इन गुणों को अलग अलग श्रेणियों में बांटना चाहते हैं या बांटेंगे. Yeah. So, the first three qualities which are mentioned, love, we can say they are in relation to God. पहला जो तीन गुण है यहाँ पर आत्मा का फल का पहला जो तीन गुण है प्रेम, आनंद, शांति, ये परमेश्वर से संबंधित है. They come from God, and it is true that they are seen by others also, but they are linked with our relationship with God. तो ये जो पहला तीन गुण है वो परमेश्वर की ओर से हमें मिलता है या परमेश्वर की ओर से आता है. सही बात है कि लोग इन्हें हमारे जीवन में देख सकते हैं लेकिन इन तीन गुणों का परमेश्वर के साथ हमारे संबंध को दर्शाता है. Yeah. Now, what is number 4? चौथा कौन सा है? Viraj. Then number 5? पांचवा Yeah, that is gentleness or kindness, right? Kripa. And what is number 6? छठवा Bhalai. Yeah, goodness. Yeah. So these are qualities, 4, 5 and 6 are qualities that are very much involved in our interaction with others. अगला जो तीन गुण है पहला तीन गुण हमारा परमेश्वर के साथ संबंध को दर्शाता है. अगला जो तीन गुण है धीरज, कृपा और भलाई, ये हमारे एक दूसरे के साथ हमारे व्यवहार को दर्शाता है. Sometimes when we go and ask somebody something or somebody is waiting for us, if they are patient, it's nice. If they are not patient, they will get angry. अगर कोई हमारा इंतजार कर रहा है और उनके अंदर धीरज है तो बहुत अच्छी बात. अगर धीरज नहीं है तो वो झुंझला जाएंगे, गुस्सा जाएंगे वे. And what is number 7? सातवां कौन सा है? Yeah, faith, yeah. And then what is number 8? आठवां Gentleness, meekness. Yeah. And what is number 9? Yeah. These are qualities that are whose effect is seen in our personal life within ourselves. ये अगला जो तीन गुण है अर्थात विश्वास, नम्रता और संयम, ये वो परिणाम है जो हमारे अंदर से लोगों को झलकता है, हमारे अंदर से लोगों को दिखाई देता है. Suppose your mother or father or the teacher has said, don't do a particular thing. मान के चलिए कि आपके मम्मी या पापा ने या आपके स्कूल के किसी टीचर ने आपसे कहा कि ऐसा काम नहीं करना. Don't touch that wire, or don't, do something on your phone or something like that. या फिर मान के चलिए कि उन्होंने कहा कि इस तार को मत छूना या फिर अपने फोन से मत खेलना, ऐसा कुछ कहा आप लोगों को. But now they have gone away for some work. और फिर आप लोगों को ऐसा कहा और कह करके वो दूसरे काम के लिए चले गए. So now it's all me, I am alone. और अब उस कमरे में मैं अकेला रह गया हूँ. Nobody is watching me. कोई मुझे नहीं देख रहा है. So will I take the phone or will I not take the phone? अब मुझे बताइए, जब मुझे कोई नहीं देख रहा है उस समय में मैं वो फोन उठाऊंगा या नहीं? So this is a very personal thing. This is something within myself.
तो ये एक बहुत ही व्यक्तिगत एक बात है, ये मेरे अपने से संबंधित है. Now, even if I watch something on the phone which my parents told me not to watch, probably they might not come to know. और हो सकता है कि मेरे मम्मी पापा ने कहा कि फोन में ये सब चीजें मत देखना, और मैंने देखा जो मेरे मम्मी पापा को कभी पता भी ना चले. So these last three are in relation to ourselves. तो ये जो अंतिम 3 गुण हैं, ये हमसे संबंधित रखता है, ये स्वयं से संबंधित रखता है. Yeah. So everyone should write this classification. ये जो श्रेणियां हैं, ये 3 अलग अलग जो श्रेणी है, विभाग है, इनको आप लिख लीजिए. First three are in relation to God. पहला 3 गुण आत्मा का फल के श्रेणियां, शीर्षक डालिए और उसके नीचे लिखिए नंबर 1. पहला 3 गुण हमारा परमेश्वर के साथ संबंध को दर्शाता है. परमेश्वर के साथ हमारा संबंध को दर्शाता है. पहला, प्रेम, आनंद, शांति, ये हमारा परमेश्वर के साथ रिश्ता को, संबंध को दर्शाता है. Second three are in relation to others. Next three are in relation to others. अगला जो 3 गुण हैं, अर्थात धीरज, कृपा और भलाई, ये हमारा दूसरों के साथ हमारे रिश्ते को या हमारे संबंध को दर्शाता है. दूसरों के साथ हमारे रिश्ते या संबंध को दर्शाता है. And the last three are in relation to ourselves. और अगला जो 3 है, अर्थात विश्वास, नम्रता और संयम, ये हमारे साथ, हमारे स्वयं के साथ हमारे संबंध को दर्शाता है. स्वयं के साथ हमारे संबंध को दर्शाता है. Now next, we are going to briefly study each of these qualities. अगला जो हम लोग देखने जा रहे हैं वो है, इन गुणों को हम लोग संक्षिप्त में अध्ययन करेंगे. Yeah, which is the first one? पहला गुण क्या है? आत्मा का फल का पहला गुण क्या है? Yeah. You know in which language the New Testament was written originally? आपको मालूम है कि बाइबल का नया नियम भाग मूल भाषा में किस भाषा में लिखा गया था? पता है? किस भाषा में लिखा गया है नया नियम? Say. बोलिए, जोर से बोलिए. No, Hebrew is not. Hebrew is for Old Testament. Was written in Greek. बीबीटीआई के भाई लोग थोड़ा जोर से बोलो यार, कम से कम. हाँ. Yeah. So it was written in Greek, and in this language, there were several words which were used for love. मूल रूप से नया नियम जो है वो यूनानी भाषा में, ग्रीक भाषा में लिखा गया है, और ग्रीक भाषा में प्रेम को दर्शाने के लिए अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल किया गया है. No, there are different kinds of love. We understand that. हम लोग सब जानते हैं कि इस दुनिया में देखेंगे तो अलग अलग प्रकार के लव है, अलग अलग प्रकार के प्रेम है. There is love between friends. दोस्तों के बीच में जो प्रेम है वो अलग प्रेम है. There is a love between parents and children. माता पिता और बच्चों के बीच में जो प्रेम है वो अलग प्रेम है. There is a love between a man and a woman. और एक पुरुष और एक स्त्री के बीच का प्रेम अलग प्रेम है. And there is also a special love, a great love that God has for us. और फिर इन प्रेमों के अलावा भी एक ऐसा प्रेम है जो सारे प्रेमों से महान है, वो है परमेश्वर का मनुष्यों के प्रति प्रेम. And that is how God wants us to love Him and also love others. और परमेश्वर भी हमसे ऐसा ही चाहता है कि जैसा उन्होंने हमसे प्रेम किया वैसे ही हम भी परमेश्वर से और अन्य लोगों से प्रेम करें. And that is the word that is used here. और वही प्रेम, वही महान प्रेम के लिए जिस
शब्द का इस्तेमाल किया जाता है उसी शब्द का इस्तेमाल यहाँ पर भी किया गया है. Yeah. So you should write this down. लिख लीजिए इन्हें. The word used for love प्रेम के लिए जिस शब्द का इस्तेमाल किया गया है, आगे एक लगा लीजिए, मूल भाषा में, मूल भाषा, yeah. मूल भाषा में The word used for love in प्रेम Greek. के लिए In Greek. जिस शब्द का इस्तेमाल किया गया है, मूल भाषा में प्रेम के लिए जिस शब्द का इस्तेमाल किया गया है, It shows the love that God has for humans. मूल भाषा में प्रेम के लिए जिस शब्द का इस्तेमाल किया गया है वह यह दर्शाता है कि कैसे परमेश्वर ने मनुष्य से प्रेम किया, कैसे ये दर्शाता है कि कैसे परमेश्वर ने मनुष्यों से प्रेम किया. अगर आप लोग लिख रहे हैं तो दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं. मूल भाषा में प्रेम के लिए जिस शब्द का उपयोग या जिस शब्द का इस्तेमाल किया गया है, मनुष्य के प्रति, कोमा लगा करके, मनुष्यों के प्रति परमेश्वर के महान प्रेम को दर्शाता है. मूल भाषा में प्रेम के लिए जिस शब्द का इस्तेमाल किया गया या उपयोग किया गया है, मनुष्यों के प्रति परमेश्वर का महान प्रेम को दर्शाता है. Now, God has first loved us, and that is why we love God. हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं क्योंकि परमेश्वर ने पहले हमसे प्रेम किया है. And that is why we are able to love others also. और यही कारण है कि हम एक दूसरे से भी प्रेम करते हैं. Okay? So, to fill our hearts with love, how can we cooperate with God? हमारे मन को प्रेम से भर देने के लिए हम परमेश्वर को या परमेश्वर का कैसे सहयोग कर सकते हैं? By trying to understand God's love for each one of us. परमेश्वर ने हम सब से कितना और कैसे प्रेम किया, इन बातों को समझने के द्वारा हम परमेश्वर का सहयोग या परमेश्वर को सहयोग कर सकते हैं. So each one of us should ask ourselves this question: do I understand? Am I experiencing? Am I conscious that I am loved? That there is somebody who loves me so much? एक सवाल जो हमें अपने आप से नित्य पूछते रहना है वो ये है कि क्या मैं परमेश्वर के अद्भुत प्रेम का अपने जीवन में अनुभव कर रहा हूँ, कर रही हूँ या नहीं? Let us see one example of love. प्रेम का एक उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूँ. Let us turn to John chapter 12. यूहन्ना 12 अध्याय की तरफ आइए. John chapter 12. यूहन्ना 12 अध्याय, And let us read verses 3 to 7. 3 से लेकर के 7 पद तक हम लोग पढ़ेंगे. यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय 3 से लेकर के 7 पद मैं हम सब लोगों के लिए पढ़ता हूँ. आप लोग देखिए अपने अपने बाइबल में. तब मरियम ने जटामांसी का आधा सेर बहुमूल्य इत्र लेकर यीशु के पांवों पर डाला और अपने बालों से उसके पांव पोंछे, और इत्र की सुगंध से घर सुगंधित तो हो गया. परंतु उसके चेलों में से यहूदा इस्करियोती नामक एक चेला जो उसे पकड़वाने वाला था कहने लगा, ये इत्र 300 दिनार में बेचकर कंगालों को क्यों न दिया गया?
उसने ये बातें इसलिए नहीं कही कि उसे कंगालों की चिंता थी, परंतु इसलिए कि वो चोर था और उसके पास पैसों की थैली रहती थी और उनमें से जो कुछ डाला जाता था वो निकाल लिया करता था। यीशु ने कहा, उसे रहने दो, उसे ये मेरे गाड़े जाने के दिन के लिए रखने दो, क्योंकि कंगाल तो तुम्हारे साथ सदा रहते हैं, परंतु मैं तुम्हारे साथ सदा ना रहूंगा। So, who is the woman who is mentioned here? यहाँ पर किस स्त्री के बारे में बताया गया है? हाँ, जोर से बोलो ना. हाँ, yeah. This is not the mother of Jesus, huh? ये जो मरियम है वो यीशु मसीह की माता मरियम नहीं है। Another, आप गलत फहमी में ना रहना। yeah, another Mary is there. Another Mary is there. ये दूसरा मरियम है। And what did she do? उन्होंने क्या किया? बोलो बोलो. उन्होंने क्या किया? इस मरियम ने क्या किया? हाँ. बोलो, कुछ ना कुछ बोलिए। हाँ, वो इत्र डाला. Yeah, she put perfume on the Lord Jesus Christ. यीशु मसीह के पैरों पर मरियम ने बहुमूल्य इत्र को उंडेल दिया। Yeah, and this was very costly. और ये जो इत्र है वो बहुत दामी, बहुत ही कीमती एक इत्र था। Almost 1 year's salary. और इस इत्र का जो दाम था वो लगभग 1 साल का कमाई है। And so costly perfume she poured on the Lord Jesus. और इतना महंगा इत्र को मरियम ने ले जाकर यीशु मसीह के ऊपर उंडेल दिया। And who spoke against what she did? मरियम ने जो काम किया उसका विरोध किसने किया? Yes. And what did the Lord Jesus say? और फिर यहूदा इस्करियोती के खिलाफ यीशु मसीह ने क्या कहा? Jesus gives a reason there. यीशु मसीह वहां एक कारण बता रहा है। Why did she do that? मरियम ने जो किया उसने क्यों किया उसका एक कारण बता रहा है। क्या कारण है? नहीं नहीं, मैरी ने आप लोग क्यों बाइबल किया? पढ़िए ना, बाइबल में तो लिखा है। मैरी ने क्यों किया? वो मैं पूछ रहा हूँ. पढ़िए पढ़िए। उसने ये मेरे हाँ. Okay. Now there is a 33-year-old man. You know, 33-year-old man does not have any white hair. He looks very healthy. 33 साल का नौजवान आदमी है। He looks 33 साल का, उसके बाल अभी तक पके भी नहीं है। okay, and he is very healthy and he is very strong. और वो 33 साल का नौजवान व्यक्ति नौजवान है, हट्टा कट्टा है और बहुत तगड़ा आदमी है। So who thinks of the burial of a 33-year-old man? 33 साल का नौजवान व्यक्ति जो हृष्ट पुष्ट व्यक्ति है, उसके मरने का कौन बात सोचेगा? So why is Mary thinking of his burial? तो मरियम जो है वो उनके मृत्यु के बारे में क्या सोच रही, क्यों सोच रही है? She's thinking of his burial. उसके गाड़े जाने के, दफनाए जाने के बारे में क्यों सोच रही है? Yeah, burial means that person must be dying, right? अब अगर दफनाना है तो उसका मरना भी जरूरी है। So what did Mary understand? मरियम को क्या समझ में आया? This man, only 33 years old, but he is going to die now. और ये जो मरियम है उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि ये जो 33 साल का नौजवान हृष्ट पुष्ट व्यक्ति है, कुछ समय के बाद ये मरने वाला है। He is going to suffer and die. वो तकलीफ उठा करके, दुख उठा करके मरने वाला है। Not because he is old, इसलिए नहीं कि वो अपने जीवन को जी चुका है और बुजुर्ग हो गया है। not because he is very sick. इसलिए भी नहीं कि वो बीमार है। Then why? फिर क्या? हाँ, क्या बता दिया गया था? क्योंकि हम मरेंगे और 3 दिन के बाद जी उठेंगे। लेकिन प्रभु को ये भी बताया होगा कि क्यों प्रभु आपने जो कहा सही कहा कि यीशु मसीह, शायद उनको बता दिया गया होगा कि वो मारा जाएगा और तीसरे दिन जी उठेगा, लेकिन ये भी तो बताया होगा कि क्यों मारा जाएगा। वो क्यों मारा जाएगा? यीशु मसीह बूढ़ा हो गया इसीलिए। नहीं, तो
बीमार हो गया इसीलिए? हमारे पापों के। So Mary understood that he is dying for our sins. मरियम को ये बात समझ में आया कि वो हमारे पापों के लिए मर रहा है। He is dying for my sin. वो मेरे पापों के लिए मर रहा है। I should have been punished, but he, this man, this Son of God has come down, and he has come down to die for me. जो सजा मुझे मिलनी चाहिए थी, परमेश्वर का ये पुत्र इस दुनिया में आया और उन्होंने वो सजा अपने ऊपर लेकर के मेरे बदले में वो मर रहा है। And he is going to be killed by the Romans. They are not going to put any perfume on his body when they bury him. और ये रोमियों के द्वारा रोमी सिपाही लोग इन्हें मार डालेंगे, और जब रोमी सिपाही इन्हें मार करके दफना देंगे तो उस समय में कोई भी रोमी सिपाही उनके शरीर पर इत्र नहीं डालेगा। So she felt that I have to do this. मरियम को एहसास हुआ कि अब उन्हें ये काम करनी चाहिए। So that is love. ये प्रेम है। Okay? I love God because I understand that he loved me first. परमेश्वर से मैं प्यार करती हूँ वो इसलिए क्योंकि उन्होंने पहले मुझसे प्यार किया है। And then I also understand that he not only loved me, but he loved other people also. और फिर ये बात भी हमें समझ में आना चाहिए कि उन्होंने न केवल मुझसे प्यार किया बल्कि अन्य लोगों से भी प्यार किया है। When I know that God loves another person, then I also start loving that other person. जब मुझे इस बात का एहसास होगा कि वो परमेश्वर जो मुझसे प्यार करता है अन्य लोगों से भी प्यार करता है, तो मैं भी अन्य लोगों से प्यार करने लगूंगा। So whenever we feel like we don't have love, जब कभी भी हमें ऐसा लगे कि हमारे अंदर प्यार नहीं है, we have to take our eyes towards the cross. हमें हमारी आंखों को, हमारे नजरों को क्रूस की ओर लगाना है। And there we will see how God has loved us. और वहां हम ये देख पाएंगे, हमें वहां पर ये समझ में आएगा कि परमेश्वर ने हमसे कितना प्यार किया है। And that builds love in us. और And that creates love in us. और वह हमारे अंदर प्रेम उत्पन्न करता है। So now we must ask ourselves this question. When my friends meet me, do they see, do they experience this love? अब एक सवाल जो हमें अपने आप से पूछना है वो ये है, अगले बार जब मेरे मित्र, मेरी सहेलियां, मेरे दोस्त मुझसे मिलेंगे तो परमेश्वर का ये ईश्वरीय प्रेम उन्हें मेरे अंदर दिखाई देता है या नहीं? Is everyone understanding this? समझ में आ रहा है आप लोगों को? समझ में आ रहा है? हाँ या ना? बोलना। थोड़ा बहुत। हाँ? समझ में आ रहा है सबको? Yes, okay. We'll stop here. Our time is up. So we have meditated on one quality, and tomorrow, God willing, we will continue with the next. आज हम लोगों ने एक ही गुण को देखा, प्रभु का अनुग्रह रहा तो हम लोग कल अन्य गुणों को भी देखने का हम लोग कोशिश करेंगे। Yeah, may God bless these words to us. परमेश्वर हम सबको आशीष दे। We thank you, sir, for bringing that good thought to us. आप में से कितने लोगों को समझ में आया और कितने लोगों को नींद आया? कितने लोगों को नींद आया? हाथ ऊंचा मत करना। ओ, किसी को नींद नहीं आया है। कितने लोगों को समझ में आया? हाथ ऊंचा कीजिए। ओ, दैट्स वंडरफुल। हम लोगों ने आज क्या सीखा? पवित्र आत्मा का, ओके, ये पवित्र आत्मा के फल नहीं है, ठीक है? पवित्र आत्मा का फल है, ये एक फल है, उसके अलग अलग गुण हैं। कितने गुण हैं? 9 अलग अलग गुण। पहला 3 गुण हमारा परमेश्वर के साथ क्या रिश्ता है इसको दर्शाता है ना? अगर हमारा परमेश्वर के साथ अच्छा रिश्ता है, हमारे अंदर प्रेम कूट कूट कर भरा रहेगा, है ना? हमें लोगों को देने के लिए सिर्फ क्या रहेगा हमारे पास? क्या रहेगा? लोगों ने यीशु मसीह के मुंह पर थूका, थूका ना? थूका नहीं थूका? यीशु मसीह ने क्या किया? नहीं, ऐसा नहीं किया। क्या किया यीशु मसीह ने? उनके लिए प्रार्थना किया। यीशु मसीह के अंदर प्रेम कूट कूट करके भरा हुआ था। जब प्रभु यीशु मसीह के पर लोगों ने अत्याचार के पत्थर फेंके, बदले में उन्होंने ईंट नहीं फेंका, पत्थर नहीं मारा, उन्होंने उनको प्यार किया।
है ना, उनसे प्यार किया। तो जब हमारा परमेश्वर के साथ रिश्ता अच्छा होगा तो हम लोगों से प्यार करेंगे, हमारे अंदर आनंद रहेगा। खाने के लिए घर में कुछ नहीं है तो भी हम लोग ऐसे नहीं बैठे रहेंगे मुंह लटका करके, अरे पिछले 2 महीना से हमने चिकन नहीं खाया है। हमारे अंदर आनंद रहेगा। कोई दोस्त बातें नहीं कर रहा है, माता पिता ने हमको छोड़ दिया है, कोई सहेलियां हमें सब छोड़ करके चला गया है, तो भी हमारे अंदर वो गम नहीं रहेगा, वो खुशी रहेगी, आनंद रहेगा, है ना। खुशी नहीं है यहां, खुशी का बात नहीं है यहां, आनंद का बात है। खुशी थोड़े समय के लिए होता है, आनंद परिस्थितियों पर निर्भर नहीं हो करके ये एक ऐसा गुण है जो हमें परमेश्वर की ओर से मिलता है। परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता अच्छा होगा तो पहला 3 गुण हम लोगों को प्रकट करेंगे। दूसरा 3 गुण, अगला जो 3 गुण है वो हमारा एक दूसरे के साथ संबंध को दर्शाता है। अगला जो 3 गुण है वो स्वयं के साथ, है ना। हम अंधेरे में, हम अकेले में क्या करते हैं, हम अकेले में कौन है जब कोई हमें देख नहीं रहा है, उस समय में हम कैसे हैं, इस बात को दर्शाता है। और फिर आज हम लोगों ने सिर्फ एक ही गुण को देखा। कौन सा गुण है वो? परमेश्वर का ईश्वरीय प्रेम, है ना। कुछ दिन पहले जोनी सर ने हमें बताया प्रेम का, सच्चा प्रेम मालूम है क्या है, बताया था उन्होंने। सच्चा प्रेम क्या है? प्रेम तो सब करते हैं, मैं भी करता हूं, आप भी करते हैं, बच्चे लोग भी करते हैं, सब प्रेम करते हैं, लेकिन सच्चा प्रेम क्या है? सच्चा प्रेम क्या है? जोनी सर ने कुछ दिन पहले बताया था, शायद चर्च में बताया कि इधर कहीं बताया, इधर बताया। सच्चा प्रेम क्या है? उन्होंने बताया सच्चा प्रेम दूसरों को, दूसरे के उन्नति को चाहना है, दूसरों के भलाई को चाहना है, अपना स्वार्थ सिधारने के लिए नहीं है, दूसरों के भलाई को चाहना सच्चा प्रेम है। अगर आप किसी से सच्चा प्रेम करते हैं, आप उनका शोषण करने के बजाय उनकी उन्नति को ध्यान रखेंगे, उनके भलाई को ध्यान रखेंगे, उनको बढ़ते हुए देखेंगे। वो है सच्चा प्रेम और वो है ईश्वरीय प्रेम। और परमेश्वर चाहता है कि वह प्रेम हमारे अंदर बना रहे। Thank you very much, sir, for reminding us once again. And we are eagerly waiting for tomorrow to hear more from the fruit of the Spirit. पवित्र आत्मा का फल का बाकी गुणों को सुनने के लिए हम तैयार हैं। तैयार है क्या? हैं? या हम प्रार्थना पूर्वक बैठेंगे कि परमेश्वर हमसे क्या कहता है। हम लोग इवनिंग सेशन को यहाँ समाप्त करेंगे। मैं आई रिक्वेस्ट पिंकू भैया इस ईयर, पिंकू भैया आगे आएंगे, आगे आकर के प्रार्थना करेंगे हमारे लिए, और पिंकू भैया के प्रार्थना के साथ हम इन्हें समाप्त करेंगे। आइए हम सब प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिताजी, हम फिर से एक और बार आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि आपने जो आज का दिन हमारे जीवन में दिया था परमेश्वर, वो बहुत ही उत्साह के साथ और खुशी और आनंद के साथ बिताने के लिए आपने हम सबों को सहायता और मदद किया है। इस बात के लिए हम आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। स्वर्गीय पिताजी, हम आभारी हैं परमेश्वर कि आपने आज का पूरा दिन हम सबको संभाला, आपके सम्मुख में एकत्रित किया, आपके वचनों को सीखने के लिए, आपके दासों से सुनने के लिए आपने जो हमारे जीवन में मौका प्रदान किया है, इन सारे बातों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने प्रिय दास को इस्तेमाल किया आपके वचन से कुछ बातों को शेयर करने के लिए हम सबों के बीच में। उन्हें आप ब्लेस करना परमेश्वर, बहुतायत के साथ अनुग्रह देना, ताकि आने वाले दिनों में बहुतायत के साथ आपका नाम का महिमा उनके जीवन से हमेशा होती रहे। स्वर्गीय पिता से हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि आपने अच्छा सुंदर वचन हम सबों के बीच में रखा है। दुआ करते हैं परमेश्वर, जब यहाँ से हम विदा होते हैं परमेश्वर, आपके वचन को अपने हृदय में बसाए रखें, और जो कुछ भी हमने सुना है अपने जीवन में परमेश्वर हम लागू कर सके, ऐसा हम आपसे दुआ और प्रार्थना करते हैं। यहाँ पे बैठे हर एक लोगों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। आप अनुग्रह देना परमेश्वर, उन्हें ढाढ़स देना, धीरज देना परमेश्वर, कि जो कुछ भी आज सीखा है उसे अच्छा रीति से अपने आत्मिक जीवन में
उसके साथ आगे बढ़ने के लिए आप सहायता मदद करना। हर एक बातों को आपका हाथों में समर्पित करते हैं। हम सबों का साथ रहना, ऐसा हम दुआ करते हैं। ये छोटी सी मेरी प्रार्थना थी, हमारे आपने सुना है, इस बात के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं स्वर्गीय पिता। ये छोटी सी मेरी दुआ हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। दया से सुनिए और ग्रहण कीजिए स्वर्गीय पिता, आमीन।